नमस्कार दोस्तों, कैसी रही आपकी दीपावली। उम्मीद है रोशनी से भरी होगी और आपने खील बतासे भी खाए होंगे। तो आज 1 नवंबर है, फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। मैं अभी भूल भुलैया 3 के बारे में बातें करूंगा। भूल भुलैया 3, जाहिर सी बात है, भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की फिल्म है और इसमें कार्तिक आर्यन जो भूल भुलैया 2 में आए थे, वे बिल्कुल आश्वस्त अंदाज में फिल्म के अंदर दिख रहे हैं। इसमें विद्या बालन की वापसी हुई है, वो भूल भुलैया के पहले संस्करण में थी, और तीसरे संस्करण में माधुरी दीक्षित की एंट्री हुई है। तो दो नई बातें तो हो ही गई हैं, साथ में विजय राज आ गए हैं और कुछ एक नए कलाकार भी जोड़े गए हैं। यह हॉरर कॉमेडी है, जैसा कि पहली दोनों भूल भुलैया रही हैं, और मंजुलिका का रहस्य इस फिल्म में भी बरकरार है, जो कि फिल्म के अंत में जाकर खुलता है और वह आपको चौंका भी सकता है। 2 घंटे 38 मिनट की यह फिल्म है और खूबी यह है कि यह फिल्म लगातार आपको बांधे रहती है। कहना मुश्किल होता है कि अब अगला अंदाज क्या हो गया या अगली घटना क्या होगी, इन कलाकारों का रवैया क्या होगा, उनके आपस के संबंध कैसे बनेंगे बिगड़ेंगे, वे किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ कोई साजिश रचेंगे या कुछ और करेंगे। अनीस बज्मी ने अपने लेखक के साथ मिलकर उस रहस्य को, उस रोमांच को बरकरार रखा है। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 में आए थे और इस फिल्म में दोबारा जब आए हैं तो वे बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से पर्दे पर पेश आते हैं। रूह बाबा के किरदार को उन्होंने आत्मसात कर लिया है, और जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि अब तो उनको रूह बाबा के किरदार में किसी दृश्य के लिए कहा जाए तो वे सोते हुए से जागकर भी इस भूमिका को निभा सकते हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा होता नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और परकाया प्रवेश जो कलाकारों के लिए कहा गया है वह एक जटिल प्रक्रिया है। अभिनय की सीरत के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। हाँ, कार्तिक आर्यन मुझे पसंद आए इस अंदाज में और उनका कॉन्फिडेंस पर्दे पर दिखता है। विद्या बालन के बारे में क्या कहना, भूल भुलैया में जिस तरीके से उन्होंने रोमांचित किया था और जो डर पैदा किया था, उस डर को वे नए अंदाज में इस फिल्म में लेकर आती हैं। साथ ही माधुरी दीक्षित है और फिर इन दोनों का नृत्य जो फिल्म के खास मौके पर दिखाई पड़ता है और कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाता है। अनीस बज्मी की फिल्मों में हास्य रहता है। इस हास्य के लिए उन्होंने इस बार अश्विनी कलसेकर, संजय मिश्रा और राजपाल यादव को रखा है। पिछली फिल्म में ये तीनों थे। इसके अलावा विजय राज, जैसा कि मैंने पहले बताया, आ चुके हैं और इन सभी ने मिलकर जो घटनाएं बुनी हैं, जिस तरीके से वे पर्दे पर पेश आते हैं, वह सब कुछ देखने लायक। फिल्म का गीत संगीत तो पॉपुलर हो ही चुका है। इसके टाइटल सॉन्ग में कार्तिक आर्यन जिस छबीले अंदाज में झूमते, इठलाते और मचलते हुए पर्दे पर आते हैं, वह तो खास करके युवा दर्शकों के बीच स्फुरन ले आएगा। इस फिल्म में एक गाना उनका बच्चों के साथ भी है और बहुत दिनों के बाद कोई एक गाना ऐसा दिखा जिसमें फिल्म का नायक बच्चों के साथ कुछ कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म का चौथा संस्करण भी आएगा, क्योंकि कहानी जहां जाकर छोड़ी गई है और जिस तरीके से क्लाइमैक्स को बुना गया है और एक नई गली में फिल्म प्रवेश कर जाती है, उस गली को जानने के लिए, कहानी की उस दिशा को समझने के लिए आपको फिल्म अंत तक देखनी पड़ेगी।
मैं कार्तिक, अनीस बज्मी और भूषण कुमार तीनों को बधाई देता हूं। साथ ही माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को भी अतिरिक्त बधाई देता हूं कि उन्होंने इस फिल्म को जिस अंदाज में पेश किया है वह इसे मजबूत बनाता है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।